गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से आपका रवि गुप्ता क्लासेस की इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में सभी का क्या करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज अपन जो आपका क्या देख रहे थे, टॉपिक देख रहे थे छत्तीसगढ़ का। इसके पहले अपन देख चुके हैं आपका क्या बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, राज्य निर्माण और आपके जिला, ठीक है, प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों को, इन सारी वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो इन सारी वीडियो को आप क्या करिए, हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के क्या है देखिए। ठीक, और आज अपन आपका उसी कड़ी का नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कहाँ, तो आपका बिलासपुर संभाग। आज अपन अगला कहाँ चलते हैं, तो आपका बिलासपुर संभाग। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है आपके बिलासपुर संभाग को भी। आ रहा है बात समझ में? ठीक, अपन देख रहे थे आपका तहसील या विकास खंड। ये तहसील या विकास खंड को क्या करिए, अभी आप केवल सुनिए। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, जिला वाइज देखेंगे, जब पर्यटन पढ़ेंगे, जब आपका क्या बोलते हैं अपन वन पढ़ेंगे, जो अभी आपके रिसेंटली जो फॉरेस्ट रेंजर का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको पूछ दिया जाएगा क्या, तो छत्तीसगढ़ में कितने वन परियोजना मंडल हैं, तो 9। तो भानु प्रतापपुर एक परियोजना मंडल है, तो उस समय आपको बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि ये भानु प्रतापपुर है कहाँ। आ रहा है समझ में? तो मैं आपको लास्ट वीडियो सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में आपको मैं बताया हूँ क्या, कांकेर जिला का एक तहसील और एक आपका क्या है भानु प्रतापपुर। तो भानु प्रतापपुर आपका क्या है वन परियोजना मंडल, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा हाँ कि भानु प्रतापपुर क्या है, यहाँ है। ठीक, अपन जब उसको जिला वाइज देखेंगे एक एक चीज़ों का डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ भी आपको क्या है अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अब अपन फिर से आगे चलते हैं आपका बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग का फिर से अपन देखते हैं कौन सा, तो तहसील और क्या अपन पढ़ रहे हैं विकास खंड, या इसी को ही आपका क्या बोला जाता है, ब्लॉक। ठीक है, तहसील या ब्लॉक। यहाँ कुल कितने हैं, तो आपके बिलासपुर संभाग में याद रखेंगे कितना, 33-36 का क्या है कॉन्सेप्ट है। कितना, 33-36 का कॉन्सेप्ट है। मतलब आपके कहाँ, तो बिलासपुर संभाग में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा क्या है यहाँ, तो कितने 36 तहसील है और 33 क्या है, तो विकास खंड है। आ रहा है बात सबको समझ में? 36 क्या है, तहसील है, और आपके क्या है, तो याद रखिएगा 33 विकास खंड है। आ रही बात समझ में? ठीक, अपन देखते हैं वो कौन कौन से ट्रिक है, कौन कौन से कोड है आपके इधर। इसके पहले अपन चलते हैं थोड़ा सा आउटलाइन, कौन कौन से तहसील है, विकास खंड है, उसको जानने के पूर्व सबसे पहले अपन पढ़े थे आपका क्या, बस्तर संभाग। सबसे पहले अपन क्या पढ़े थे, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग का ट्रिक क्या था, तो 7-7-7-7-5, मतलब 32 ब्लॉक और 33 यहाँ क्या थे, विकास खंड थे। 7 आपका कांकेर में, 7 आपका नारायणपुर कोंडागांव में, 7 आपका बस्तर में, 7 आपका सुकमा, और कहाँ था, तो बीजापुर में। फिर लास्ट अपन देखे थे कहाँ, जो आपका दंतेवाड़ा में बड़े बचेली तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है, ये अपन देखे थे। फिर नेक्स्ट अपन देखे थे आपका क्या, नेक्स्ट अपन संभाग देखे थे कौन सा, सरगुजा संभाग। सरगुजा संभाग में भी अपन देखे थे क्या, सेम कॉन्सेप्ट है 32-33 का। तो यहाँ का कोड क्या था, 6-6-6-7-8। समझ में आ रहा है? अपन अगला दे रहे हैं आपका कौन सा, तो बिलासपुर संभाग। ठीक है, बिलासपुर हमारी क्या है, न्यायधानी। अब न्यायधानी में अपन देखते हैं पूरे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत हमारे कुल कितने तहसील, कुल कितने ब्लॉक हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ कितने, तो 3 के बाद आपका कितना, 5, और 3 और 5 कितना होगा, 8, फिर आपका कितना, 9, और लास्ट में कितना, 11। आ रहा है सबको समझ में? कैसे याद रखेंगे, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले आपका 3 के बाद कितना, 5, 3 और 5 कितना होगा आपका, 8, फिर आपका 9, और फिर कितना हो जाएगा, 11। आ रहा है सबको समझ में? सबको काउंट करिए, 11, 9 कितना हो गया आपका, 20, 20 और 8 कितना हो गया, 28, 28 और 5 कितना हो गया, 28, 28 से 3
31, अब 31 से 5 कितना हो गया तो 36। ये 36 आपके क्या हो गए, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत तहसील हो गए। समझ आ रहा है। अपन आगे इसी में देखेंगे, बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है। जांजगीर चांपा मतलब जांजगीर तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है। उसी के तहत आपका एक मुंगेली में आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक। वो आपका तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है, तो अपन उसको क्या है आगे देखेंगे, ठीक। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ये कौन कौन से क्या क्या है। तो सबसे पहले 3 तहसील और तीनों के तीनों आपके विकासखंड हैं। कहाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखना है क्या, तो ये है आपका कौन सा, मुंगेली। मुंगेली में आपका 3 तहसील और तीनों के तीनों क्या है, विकासखंड या ब्लॉक है। आ रहा है बात समझ में। अगला देखिए, अगला है आपका कौन सा, कोरबा। कोरबा में आपके क्या है, 5 तहसील और पाँचों के पाँचों विकासखंड है। समझ में आ रहा है, पौड़ी उपरोड़ा, करतला, कोरबा, कटघोरा, पाली। आगे अपन देखेंगे लोकेशन वाइज सारे को कहाँ कहाँ है। फिर है आपका 8 है आपका कहाँ, हमारे बिलासपुर में। बिलासपुर में कुल क्या है, 7 तहसील मतलब 8 तहसील और 7 ब्लॉक है, जिसमें बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। आगे अपन उसको भी क्लियर करेंगे कहाँ पे है, क्यों नहीं है, किसके अंतर्गत आता है। फिर है आपके 9, कहाँ, तो 9 तहसील और 9 के 9 ब्लॉक आपके कहाँ हैं, जिला रायगढ़ में है। और लास्ट में आपका बच गया कौन सा, तो यहाँ है आपके कितने, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में क्या है, तो याद रखिएगा 10 तहसील और 9 मतलब 11 तहसील और 10 क्या है यहाँ विकासखंड है, ठीक है। तो कैसे याद रखना है, 3 5 3 और 5 मिला के कितना होगा, 8 के बाद 9 और फिर लास्ट में 11। 3 कहाँ है, मुंगेली, 5 कोरबा, फिर आपका 8 बिलासपुर, 9 रायगढ़ और लास्ट में 11 कहाँ है, तो आपका जांजगीर चांपा, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे अब अपन इसको लेके चलते हैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे है, ठीक। तो यहाँ 3 तहसील और तीनों के तीनों आपके क्या है, विकासखंड है। कहाँ, मैं अभी आपको बताया हूँ मुंगेली में, ठीक। तो अपन ये देख लेते हैं तीनों मतलब कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये जो हमारा दिख रहा है वो जिला कौन सा है, मुंगेली है। कौन सा जिला है, मुंगेली है। मैं लास्ट टाइम भी आपको पहला ही वीडियो बताया था, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने जिले आते हैं, 6 जिले। सबसे पहले है आपका मुंगेली। मुंगेली के बाद इधर से यहाँ पे अभी वर्तमान में कट गया है क्या, GPM मतलब गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। आ रहा है समझ में, यह भी एक जिला है। फिर है हमारा यहाँ पे कौन सा, खुद बिलासपुर। तीसरा जिला हमारा कौन सा है, बिलासपुर। ये है हमारा जिला कौन सा, कोरबा। आ रहा है बात सबको समझ में। कोरबा के जस्ट नीचे है ये हमारा कौन सा, जांजगीर चांपा। कोरबा के नीचे कौन सा है, जांजगीर चांपा। और लास्ट में इधर साइड में हमारा जो जगह है, जिला है, वो कौन सा है, तो ये है आपका क्या, रायगढ़। ये क्या हो गया, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 6 जिले। कौन कौन से, सबसे पहले मुंगेली, मुंगेली के बाद गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर है आपका बिलासपुर, फिर है आपका कोरबा, फिर है आपका जांजगीर चांपा और लास्ट में क्या है, तो रायगढ़। आ रहा है बात सबको समझ में, ठीक। ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं अभी बताया हूँ जिला मुंगेली। मुंगेली में 3 तहसील और तीनों के तीनों क्या है, विकासखंड है। फिर अपन देखे हैं कोरबा। कोरबा में 5 तहसील, पाँचों के पाँचों आपके क्या है, विकासखंड है। फिर अपन देखे हैं आपका कहाँ, 8 देखे हैं। इसमें क्या, 8 में अपन याद रखेंगे, यहाँ 8 तहसील और 7 क्या है, विकासखंड है। बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है, वो भी अपन क्लियर करेंगे। फिर है आपका रायगढ़। रायगढ़ में है 9 तहसील और 9 के 9 विकासखंड है। फिर है आपका क्या, यहाँ पे 11, 10 का कॉन्सेप्ट है, मतलब 11 तहसील और 10 क्या है, विकासखंड है। ये सब चीज़ आपको कुछ घबराने का दिक्कत नहीं है। आप ध्यानपूर्वक बस सब इसको क्या करते रहिए, देखते रहिए, ठीक। कैसे याद रखना है, आप आराम से यहाँ पे सुनते रहिए। सबसे पहले मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और आपका कौन सा है, रायगढ़ है, ठीक। अब इधर ध्यानपूर्वक देखेंगे बिलासपुर। बिलासपुर
के जस्ट बगल हमारा जिला कौन सा है? बिलासपुर संभाग का मुंगेली। मुंगेली के अंतर्गत कुल कितने तहसील और कुल कितने ब्लॉक है? तो 3 तहसील और तीनों के तीनों क्या है? ब्लॉक हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर ही ऊपर है कौन सा? तो याद रखिएगा लोरमी। सबसे ऊपर ही ऊपर मुंगेली जिला का पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा है? तो लोरमी। लोरमी के जस्ट नीचे आपका कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आपका मुंगेली। समझ में आ रहा है? और जस्ट नीचे आपका मुंगेली के कौन सा है? तो पथरिया। समझ में आ रहा है? कौन सा है? पथरिया। ये आपके क्या हो गए? मुंगेली जिले के 3 तहसील और तीनों के तीनों विकास खंड। कौन कौन से? सबसे पहले लोरमी, लोरमी के नीचे मुंगेली खुद जिला मुख्यालय, और लास्ट में नीचे में कौन सा है? पथरिया। समझ में आ रहा है? ये आपके क्या हो गए? जिला मुंगेली हो गए। आ रहा है बात सबको समझ में? अब अपन अगला चलते हैं कौन सा? 5 तहसील और पाँचों के पाँचों आपके विकास खंड कहाँ है? तो जिला हमारा कोरबा में है। कोरबा में कौन कौन से 5 तहसील और पाँचों के पाँचों विकास खंड है वो अपन देखते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे है कौन सा? आपका पोड़ी उपरोड़ा। सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे जो तहसील और जो ब्लॉक है आपका कौन सा है? तो पोड़ी उपरोड़ा। आ रहा है बात सबको समझ में? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकास खंड कौन सा है? तो बिल्हा है। आगे अपन देखेंगे। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा तहसील क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है? तो पोड़ी उपरोड़ा है। समझ आ रहा है बात? ठीक। तो कोरबा में 5 तहसील, पाँचों के पाँचों ब्लॉक। सबसे पहले आपका कौन सा है? पोड़ी उपरोड़ा। पोड़ी उपरोड़ा के जस्ट नीचे आपका लगा हुआ दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक, ठीक है, जो आपके बिलासपुर को क्या करता है? टच करता है। वो कौन सा है? दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक पाली है। आ रहा है बात सबको समझ में? तो सबसे पहले आपका क्या हो गया? पोड़ी उपरोड़ा। पोड़ी उपरोड़ा के जस्ट नीचे क्या है? पाली। पाली के जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो ये आपका कौन सा है? कोरबा। और कोरबा के जस्ट ऊपर आपका चौथा तहसील और चौथा ब्लॉक कौन सा है? तो ये है कटघोरा। आ रहा है सबको समझ में? अभी कटघोरा को तो आप सभी जान रहे होंगे, जो कोरोना को लेकर के क्या था? बहुत ज़्यादा हाईलाइट था। आ रहा है बात सबको समझ में? ठीक। तो ये क्या हो गया? 4 तहसील, चारों के चारों ब्लॉक, और लास्ट में जांजगीर चांपा, मतलब चांपा को स्पर्श करता हुआ 5वां तहसील और 5वां ब्लॉक आपका कौन सा है? कोरबा जिले का तो करतला है। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे। ये हमारा जिला कौन सा हुआ? कोरबा। कोरबा में कुल कितने तहसील और कुल कितने ब्लॉक हैं? तो सबसे पहले 5 तहसील, पाँचों के पाँचों ब्लॉक। सबसे पहले पोड़ी उपरोड़ा। पोड़ी उपरोड़ा के जस्ट नीचे पाली। पाली के जस्ट ऊपर है कोरबा। कोरबा के ऊपर आप आगे जाएंगे उसी रोड में, उसी नेशनल हाईवे से, ठीक है, तो आपको कौन सा पड़ेगा? कटघोरा। और लास्ट में आपका जांजगीर चांपा, चांपा को स्पर्श करता हुआ आपका कोरबा जिला। कोरबा जिला का एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है? करतला ब्लॉक। आ रहा है सबको समझ में? ये हमारा जिला कौन सा हो गया? तो जिला कौन सा हो गया? कोरबा हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन अगला आते हैं कहाँ? बिलासपुर। अब अपन कहाँ पहुँचते हैं? हमारा बिलासपुर। ठीक। बिलासपुर के पहले अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक। बिलासपुर के पहले अपन थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। आपका ये है हमारा छत्तीसगढ़ का वर्तमान में सबसे नवीनतम जिला। कौन सा जिला? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। आ रहा है बात सबको समझ में? ठीक। तो आपका ये है हमारा जिला कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। यहाँ आपके गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 3 तहसील हैं और तीनों के तीनों आपके क्या हैं? विकास खंड हैं। आ रहा है बात सबको समझ में? 3 तहसील हैं और तीनों के तीनों आपके विकास खंड हैं। देखिएगा, आपका सबसे पहला आपका तहसील और विकास खंड ऊपर ही ऊपर कौन सा है? तो मरवाही। मरवाही के आपके जस्ट नीचे कौन सा है? तो गौरेला। और गौरेला के नीचे आपका कौन सा है? तो पेंड्रा या पेंड्रा रोड। आ रहा है समझ में? ठीक। तो आपका अभी वर्तमान में जो हमारा जिला गठित हुआ है, तीनों को मिला करके एक क्या बनाए गए हैं? जिले बनाए गए। कौन कौन से? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और तीनों को क्या दिया गया है? संयुक्त रूप से नाम दिया गया। समझ में आ रहा है? ये हमारा बिलासपुर से कट करके क्या बना है? नया जिला बना। ठीक। अब अपन अगला चलते हैं कौन सा? हमारा बिलासपुर।
ठीक, ध्यानपूर्वक देखेंगे बिलासपुर में कुल कितने तहसील हैं और कुल कितने विकासखंड है उसको। ठीक, आराम से देखिएगा। सबसे ऊपर है आपका कहाँ, पाली से लगा हुआ। आप देखे होंगे रतनपुर जाते हुए तो कौन सा, कोटा। सबसे पहले आपका कौन सा है, बिलासपुर जिले का पहला तहसील और पहला ब्लॉक। ठीक, पाली रतनपुर से लगा हुआ आपका कौन सा, कोटा। समझ में आ रहा है, बिलासपुर जिले का पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा है, कोटा। कोटा के जस्ट नीचे आपका मुंगेली से लगा हुआ दूसरा कौन सा है, तो तखतपुर। समझ में आ रहा है, कौन सा है, तखतपुर। आ रहा है सबको समझ में। बिलासपुर जिले का पहला तहसील और ब्लॉक कौन सा है, कोटा। कोटा के जस्ट नीचे आपका कौन सा है, तो मुंगेली से लगा हुआ इलाका हमारा तखतपुर। तखतपुर के जस्ट नीचे, ठीक है, तखतपुर के जस्ट नीचे आपका लगा हुआ हमारा इलाका कौन सा है, एक तहसील और एक ब्लॉक, बिल्हा। समझ में आ रहा है, कौन सा है, बिल्हा। और बिल्हा के बाद ये हमारा बीचों बीच जांजगीर चांपा को स्पर्श करता हुआ, मतलब जांजगीर चांपा से लगा हुआ हमारा क्षेत्र कौन सा है, बिलासपुर। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका क्या, मस्तूरी। कौन सा है, मस्तूरी। ठीक, कौन सा है, मस्तूरी, जो आपके जांजगीर चांपा जिला को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब इसको ध्यानपूर्वक थोड़ा सा देखेंगे। अपन क्या देखे थे, बिलासपुर जिला में क्या है, 8 तहसील है और 7 विकासखंड है। कौन कौन से हैं, तो अभी वर्तमान में बिलासपुर जिला को अलग करके नया जिला बनाया गया, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। तो गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिला बनाया गया तो 3 तहसील और 3 विकासखंड अलग हो गए। तो यहाँ कितने बचेंगे, 5 तहसील और 4 विकासखंड बचेंगे। कौन कौन से बचे, तो सबसे पहले कोटा, कोटा के बाद तखतपुर, तखतपुर के बाद है आपका बिल्हा, फिर कौन सा है, मस्तूरी। मैं बार बार आपको बोला था पिछले बार भी, बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है। ये आपके बिल्हा तहसील और विकासखंड है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा विकासखंड, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, तो आपका बिल्हा। यही बिल्हा ब्लॉक के अंतर्गत हमारा क्या है, बिलासपुर तहसील को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसी के अंतर्गत ही क्या है, आता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 3 में कौन, लोरमी, मुंगेली, पथरिया। याद रखेंगे, पंडरिया बोलेगा तो जिला कबीरधाम और पथरिया बोलेगा तो मुंगेली। फिर अपना देखे थे 5 तहसील, पाँचों कौन सा, कोरबा में। तो सबसे पहले पोड़ी उपरोड़ा के जस्ट नीचे पाली, के ऊपर कोरबा, के ऊपर कटघोरा, लास्ट में जांजगीर चांपा, चांपा को स्पर्श करता हुआ कौन सा है, तो आपका करतला है। फिर अपन देखे हैं क्या, 8 में आपका GPM, गौरेला, पिंडरा, मरवाही अलग हो गया। 3 तहसील, तीनों के तीनों ब्लॉक, तो अलग हो गया गौरेला, पिंडरा, मरवाही। फिर अपन बिलासपुर में 4 ब्लॉक और 5 क्या है, तहसील। बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकासखंड नहीं है। तो कौन कौन से देखे, सबसे पहले कोटा, कोटा के जस्ट नीचे तखतपुर, तखतपुर के नीचे है आपका बिल्हा, बिल्हा के जस्ट ऊपर हमारा बगल से लगा हुआ बिलासपुर, और लास्ट में कौन सा हो गया, मस्तूरी हो गया। ठीक, ये है आपका कहाँ हो गया, 3 के बाद 5, और 3 और 5 दोनों को मिलाए तो कितना हो गया आपका 8। ये तीनों के कवर हो गया। अब अपन अगला चलते हैं, कौन सा हमारा जिला, ठीक है, उड़ीसा से लगा हुआ हमारा जिला कौन सा, जिला रायगढ़। रायगढ़ में आपके 9 तहसील और 9 के 9 क्या है, विकासखंड है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन कौन से 9 तहसील हैं और कौन कौन से क्या है आपके विकासखंड है। आ रहे हैं सबको समझ में, कौन कौन से 9 तहसील और 9 के 9 क्या है, विकासखंड है। ठीक, तो सबसे पहले रायगढ़ जिला का पहला तहसील और पहला विकासखंड कौन सा है, तो धर्मजयगढ़। आ रहा है सबको समझ में, रायगढ़ जिला का पहला तहसील और पहला विकासखंड कौन सा है, तो धर्मजयगढ़। धर्मजयगढ़ के जस्ट बगल है आपका कौन सा, लैलूंगा। ठीक है, धर्मजयगढ़ के जस्ट नीचे बगल से लगा हुआ आपका उड़ीसा से लगा हुआ कौन सा है, लैलूंगा। ठीक, यही दोनों को मिला करके छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में 6 वन वृत्त है। 7वां वन वृत्त प्रस्तावित है कहाँ, यही धर्मजयगढ़ लैलूंगा में, रायगढ़ जिला में। आ रहा है बात सबको समझ में, 6 वन वृत्त है। आगे अपन देखेंगे फॉरेस्ट वाले टॉपिक में, अभी आप इतना ही याद रखिए कहाँ है, तो लैलूंगा और धर्मजयगढ़। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले रायगढ़ का पहला तहसील और पहला ब्लॉक कौन सा हुआ, धर्मजयगढ़।
धर्मजयगढ़ के जस्ट बगल आपका कौन सा है, दूसरा तहसील दूसरा ब्लॉक लैलूंगा। लैलूंगा के जस्ट नीचे है आपका कौन सा, एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है तो घर घोड़ा। आ रहा है सबको समझ में, ठीक, कौन सा है तो घर घोड़ा। घर घोड़ा के यहाँ पे आपको नीचे में मिलेगा कौन सा, तमनार। आ रहा है सबको समझ में, कौन सा है, तमनार। आगे देखेंगे यही पर एनटीपीसी का चौथा क्या है, इस्पात कारखाना है। कौन सा है, इस्पात कारखाना। वो सारे चीज़ों को अपन देखेंगे। तमनार, तो अब आपको बोला जाएगा तमनार कहाँ है तो समझ में आ जाएगा, हाँ तमनार क्या है, रायगढ़ जिले का एक तहसील और ब्लॉक है। यहाँ एनटीपीसी का 4000 मेगावाट का चौथा संयंत्र जो है क्या हो चुका है, वर्तमान में शुरू हो चुका है। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4 तहसील, चारों के चारों ब्लॉक कौन कौन से, सबसे पहले धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ के बाद लैलूंगा, लैलूंगा के बाद घर घोड़ा, घर घोड़ा के बाद आपका कौन सा है, तमनार, तमनार के बाद अपन यहाँ चलते हैं एक तहसील और एक ब्लॉक हमारा कहाँ, रायगढ़ जिले का कौन सा है तो खरसिया। आप देखे होंगे जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के जस्ट आगे जाएंगे तो चांपा, चांपा से आगे जाएंगे तो बाराद्वार, बाराद्वार के आगे जाएंगे तो शक्ति, और वही शक्ति से लगा हुआ इलाका आपका रायगढ़ जिले का एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है, खरसिया है। समझ में आ रहा है, ठीक, खरसिया। खरसिया से आप आगे जाते हैं, ट्रेन में गए होंगे, देखे होंगे, पुरी गए होंगे, कलकत्ता गए होंगे या रायगढ़, तो पहले खरसिया आता है, फिर क्या आता है, रायगढ़। तो पहले खरसिया, फिर उसी आपके सीक्वेंस में जाएंगे तो कौन सा आएगा, रायगढ़। समझ आ रहा है सबको, ठीक। तो एक बार फिर से देखिएगा, सबसे पहले धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ के बाद है लैलूंगा, लैलूंगा के बाद है घर घोड़ा, घर घोड़ा के नीचे है तमनार, फिर है आपका खरसिया, खरसिया के बगल कौन सा है, रायगढ़। ठीक, अब इधर देखिएगा फिर से आपका एक तहसील और एक ब्लॉक आपका रायगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा है तो पुसौर। कौन सा है, पुसौर। ये क्या है आपका, रायगढ़ जिले का एक तहसील और एक ब्लॉक है। फिर इधर देखिएगा, ये है आपका रायगढ़ का जस्ट नीचे में कौन सा, बरमकेला। कौन सा है, बरमकेला। यही बरमकेला में छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 2 क्या है, शक्कर के संयंत्र या शक्कर केंद्र प्रस्तावित है। ठीक है, शक्कर इस्पात मतलब शक्कर कारखाना प्रस्तावित है। वो एक अभनपुर में, रायपुर में प्रस्तावित है, और दूसरा आपका बरमकेला रायगढ़ में प्रस्तावित है। तो आपको याद रखना है बरमकेला कहाँ है तो रायगढ़ जिले का एक तहसील और एक क्या है, विकास खंड है। यही बरमकेला में एक मंदिर है, सुप्रसिद्ध मंदिर, आगे अपन देखेंगे जब पर्यटन स्थल पढ़ेंगे तो। ठीक, और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, अभी याद रखिएगा कौन सा है तो सारंगगढ़। कौन सा है, सारंगगढ़, जो आपके कहाँ से, जिला जांजगीर चांपा के डभरा से और आपके महासमुंद के सराईपाली से लगा हुआ इलाका कौन सा है, सारंगगढ़ है। ठीक, ये आपके कितने हो गए, 9 तहसील, 9 के 9 विकास खंड। सबसे पहले धर्मजयगढ़, लैलूंगा, घर घोड़ा, तमनार, खरसिया, रायगढ़, पुसौर, सारंगगढ़ और आपका क्या हो गया, बरमकेला। आ रही बात सबको समझ में, इतना सारा चीज़ आपको बिलासपुर संभाग में याद रखना है। ठीक, कैसे याद रखेंगे, 3, 5, 8, 3 और 5, 8, 9, 11। ठीक, अब हमारा लास्ट जिला चलते हैं कहाँ, जिला जांजगीर चांपा। जिला कहाँ, जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में आपके कौन कौन से तहसील हैं और कौन कौन से क्या है तो विकास खंड है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखना है जांजगीर चांपा को। ठीक, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा का आपका पहला तहसील और पहला विकास खंड है, ये है कौन सा तो आपका अकलतरा। ये है आपका कौन सा, अकलतरा। आ रहा है सबको समझ में, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा का पहला तहसील और पहला विकास खंड कौन सा है, अकलतरा। देखे होंगे जैसे ही आप बिलासपुर से निकलते हैं जयराम नगर के रास्ते होते हुए तुरंत ही आपका कौन सा आता है, रेलवे ट्रैक से अकलतरा। समझ आ रहा है, तो सबसे पहले आपका कौन सा हो गया, अकलतरा। अकलतरा के जस्ट नीचे आपका एक तहसील और एक विकास खंड, एक ब्लॉक कौन सा है तो बलौदा। समझ में आ रहा है, एक तहसील और एक ब्लॉक कौन सा है तो बलौदा, दूसरा तहसील और दूसरा ब्लॉक कौन सा है, बलौदा। तो सबसे पहले याद रखेंगे कौन सा, अकलतरा। अकलतरा के नीचे आपका कौन सा है, बलौदा। बलौदा के नीचे ये हमारा यहाँ पर क्या है, नवागढ़। यहाँ पर क्या है, नवागढ़। आ रहा है सबको समझ में।
ठीक, नवागढ़। और यही नवागढ़ के ऊपर हमारा कौन सा जांजगीर चांपा है। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, कौन सा है? जांजगीर चांपा। तो जांजगीर चांपा का पहला तहसील, पहला विकास खंड में क्या याद रखेंगे? सबसे पहले अकलतरा, अकलतरा के बाद बलौदा, बलौदा के बगल नवागढ़, नवागढ़ के ऊपर जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। जैसे बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। यह आपके नवागढ़ तहसील के अंतर्गत क्या होता है, मतलब नवागढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, यही जांजगीर चांपा से ये जो आपको ऐसे मैप में क्या मिलेगा, एकदम सकरा इलाका दिखेगा, एकदम गली टाइप से। यही कौन सा है? तो बमनीडी। कौन सा है? बमनीडी, 12 द्वार। आ रहा है सबको समझ में? कौन सा है? 12 द्वार बमनीडी। ठीक है, ये 12 द्वार को वर्तमान में छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी द्वारा 25 नए तहसील की घोषणा की गई है। उसमें एक तहसील अलग से पृथक करके बना दिया गया है। अपन 25 नए तहसील को क्या करेंगे, फिर से देखेंगे, वही आपके लिए क्या रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो अपन बाद में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा है? अकलतरा, बलौदा, नवागढ़, जांजगीर चांपा, और फिर कौन सा है आपका? बमनीडी। फिर ध्यानपूर्वक देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका कौन सा? तो ये है आपका जांजगीर चांपा जिले का एक तहसील और एक ब्लॉक। कौन सा है? तो मालखरौदा। कौन सा है? मालखरौदा। और मालखरौदा के जस्ट नीचे है आपका कौन सा? शक्ति। कौन सा है? शक्ति। आ रहा है सबको समझ में? और इधर आपके सारंगगढ़ के इलाका से यहाँ से लगा हुआ जांजगीर चांपा का एक तहसील और एक ब्लॉक। कौन सा है? तो आपका डभरा। और यही शक्ति के बगल ये जो है आपका कौन सा है? जयजयपुर है। कौन सा है? जयजयपुर। ये आपके क्या हो गए? जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला में सबसे पहले याद रखेंगे अकलतरा, अकलतरा के बाद बलौदा, बलौदा के बाद नवागढ़, नवागढ़ के बाद जांजगीर चांपा, फिर है आपका बमनीडी, बमनीडी के बाद है मालखरौदा, मालखरौदा के बाद है शक्ति, शक्ति के बाद है जयजयपुर, और जयजयपुर के बाद क्या है आपका? डभरा है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आ रहा है सबको समझ में? कितने हो गए? 9। ठीक, इसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और याद रखना है, कौन सा? आपका नवागढ़। नवागढ़ के जस्ट बगल ऊपर में और जांजगीर के बगल आपका कौन सा है? ये है हमारा कौन सा? पामगढ़। ये कौन सा है? पामगढ़। ठीक, लास्ट में श्री नारायण को क्या दिया गया है? तहसील का दर्जा दिया गया है। ये आपके क्या हो गए? बिलासपुर संभाग हो गए। ध्यानपूर्वक देखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपका। ठीक, अपन पढ़ रहे हैं बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 33 क्या आते हैं? विकास खंड, और 36 तहसील आते हैं। इसका कोड क्या है? 3 5 8, दोनों को मिलाए तो 8, फिर 9, फिर 11। फिर अपन देखे थे बिलासपुर संभाग के अंतर्गत कुल 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, और लास्ट में क्या है? रायगढ़। आ रहा है सबको समझ में? ठीक, मुंगेली जिला में 3 तहसील, तीनों विकास खंड। कौन कौन से? लोरमी, मुंगेली, पथरिया, याद रखिएगा, पंडरिया, कबीरधाम में। फिर है आपका कौन सा? 5 में देखें कोरबा, पोड़ी उपरोड़ा, पाली, कटघोरा, कोरबा, करतला। फिर अपन देखे हैं 8 में आपका बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। 3 पहले से बाहर कर दिए, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बचा 5, जिसमें 4 ब्लॉक और 5 तहसील। बिलासपुर तहसील तो है परंतु विकास खंड नहीं है। सबसे ऊपर देखें अपन कोटा, कोटा के नीचे तखतपुर, फिर है आपका कौन सा? बिल्हा, फिर बिलासपुर और आपका मस्तूरी। फिर अपन देखे हैं आपका ये क्या? जिला रायगढ़। रायगढ़ में 9 तहसील, 9 के 9 ब्लॉक। कौन कौन से? सबसे पहले धर्मजयगढ़, धर्मजयगढ़ के नीचे लैलूंगा, लैलूंगा के नीचे आपका घरघोड़ा, घरघोड़ा के नीचे तमनार, फिर है खरसिया, रायगढ़, पुसौर, फिर सारंगगढ़, बरमकेला। ठीक, ये आपके क्या हो गए? तो रायगढ़ जिला। फिर अपन देखें लास्ट में हमारा जांजगीर चांपा, अकलतरा, बलौदा, नवागढ़, पामगढ़, जांजगीर चांपा, बमनीडी, फिर आपका मालखरौदा, शक्ति, जयजयपुर, और आपका क्या हो गया? डभरा। आ रहा है सबको समझ में? इतना सारा चीज़ आपको बिलासपुर संभाग में याद रखना है।
ठीक, अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगी। अब हमारा क्या, रवि गुप्ता क्लासेस आ रहा है सबको समझ में। रवि गुप्ता क्लासेस, रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर, इस नाम का क्या है आपका यूट्यूब चैनल। इस नाम का यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को क्या करिए, हमारे सब्सक्राइब करिए। आ रहा है सबको समझ में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक। और हमारे इस YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जितने भी गवर्नमेंट से संबंधित जानकारियाँ, जितनी भी वैकेंसीज, जितनी भी क्लासेस हैं उसका प्रॉपर तरीके से क्या है जानकारी मिलती रहेगी। आ रहा है सबको समझ में। हमारा फेसबुक में भी क्या है, आईडी है, जहां से आप हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। कहाँ, रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर। ये रवि गुप्ता क्लासेस बिलासपुर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे क्या कर सकते हैं, सीधे जुड़ सकते हैं। हमारा रवि गुप्ता क्लासेस टेलीग्राम चैनल, हमारा रवि गुप्ता क्लासेस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें 8871200528, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें क्या करिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। हमारा और दूसरा नंबर है 8319403388, ठीक। ये दोनों में से किसी भी नंबर में आप हमें मैसेज करके हमारा टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप से सीधे हमसे क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और इसमें आपको पीएससी प्री, अभी आपका लेटेस्ट फॉरेस्ट रेंजर और व्यापम से संबंधित, ठीक है, समस्त जानकारियां हम क्या करेंगे, आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। समय समय पर हम इस आपके टेलीग्राम चैनल के माध्यम से क्विज, आपका अनेक तरह के टेस्ट क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, जो आपको क्या होंगे, पूर्ण रूप से निःशुल्क उपलब्ध होंगे, ठीक है। आज के लिए यही तक रखते हैं। थैंक यू।